सब जो विकास हो रहा है ये हमारे दर्शन पर बेस्ड है, फिलॉसफी पर बेस्ड है, कल्पना नहीं है इसमें। धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं। ये ऋग्वेद, हमारा ऋग्वेद सबसे पुराना ऋग्वेद है, मैं आपको एक उठा दूंगा आपको। उसमें मनुष्य शरीर की रचना की जो व्याख्या करता है वैदिक ऋषि, तो कहता है ये 7 प्रकार के सेल से बना है, उसके अंदर आत्मा है। अब वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या जब करता है, ये वैदिक मनोविज्ञान है। तो वो पहले ठोस पदार्थ, इस शरीर की रचना में पहले ठोस पदार्थ काम में आता है ना, अन्न। तो मैटर से शुरू करता है, अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष और विज्ञान में कोष, फिर आनंद में कोष, चित्त में कोष और सत्य में कोष। तो इस प्रकार मानव जाति में 4 कोष चेतन हो गए, अन्न, प्राण, मन और विज्ञान। विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली 20वीं सदी में, पर मानव की समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। तो मैं तो संसार के वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि मानव जाति में जब तक ऊपर वाले 3 कोष, जिसे हम कहते हैं सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद इजिकल टू सच्चिदानंद, तब 7 में से 4 चेतन हो गए तो 3 भी चेतन होने का एक तरीका है, वो केवल वेदांती जानता है, पैगंबरवादी नहीं जानते, ईश्वरवादी जानते हैं उस बात को। अगर आज तो वो ईश्वरवादियों को 2 नंबर का मानते हैं, पैगंबरवादियों को बोलबाला है। अब सबसे बड़ी समस्या बहस को जो आ रही है इज्म की है, ईसाईइज्म का क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा। मैंने कहा हमारा दर्शन जो है न इस्लाम की बात करता है न ईसाईइज्म की बात करता है, वो तो मानविज्म की बात करता है, मानव मात्र की बात करता है, मनुष्य के क्रियात्मक विकास की बात करता है। कितने ईसाई मुसलमान बना दे, क्या दे दिया आपने। हम नहीं कहता आप ईसाई हिंदू बनो, मगर अपने धर्म में रहते हुए भी ऐश खत्म की जा सकती है, रोग खत्म किया जा सकता है। नाम तो मंत्र तो मैं बताऊंगा, वही जपना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण पूर्णावतार थे, उसके नाम से रिजल्ट मिलते। तो मैंने तो अभी तो जिन्हें टूरिस्ट के आए 8-10 लोग, उनको इसी मंत्र की दीक्षा दी। एक तो इजराइल से आई यहूदी और 54 साल की, तेल अबीब से, उसने मेरे उसको डायबिटिक केस है वो, तो उसको वेबसाइट नंबर पता लग गया, उसने ओपन किया, मेरी तस्वीर इलाज कर निकाली, ध्यान करने लग गई। यहाँ आ गया था चक्कर पर। कुलदीप जी अभी बोल रहे थे इनसे कॉन्फ्रेंस हुई होगी, तो उन्होंने कहा ध्यान में उसको पूरे दिन जागृत हो गई केवल तस्वीर से। तब वो यहाँ भगी हो या अकेली हो 13 से, और 16 जनवरी 2003 को बीकानेर मां की दीक्षा ली। तो इस तरह से सैकड़ों हजारों लोगों को वेस्ट में ये हो रहा है। हमारे धर्म में कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। तो उनकी भावना जहां उसको वो दिखता है, वो ईसा को मानता है, इसलिए उन्होंने मेरे को इनकारनेशन जैसे स्वीकार किया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। तो उसने तो डिक्लेयर कर दिया कि आप तो इनकारनेशन ऑफ जीसस हो, आप क्यों बैठे हो इंडिया में। मैंने कहा ना तो छोड़ेंगे क्या मेरे को, है? अरे उनके पास तलवार वो त्रिशूल चिन्ह होता है, मारेंगे तुमको। तो अब मैं आपको मंत्र बता दूं, आप उसको खुला बता सकते हो जिसको चाहो। अब ये लाइव हो गया, पूरे आपके रिश्तेदारों को बताइए जो मैं अभी बता रहा हूं, इसमें आप कोई रोक नहीं है, हर जाति के लोगों को बताइए। वेस्ट में आपके कोई लोग हैं तो उनको लिख के भेज दीजिए, अभी दीक्षा के पेपर आपको बन जाएंगे। एक छोटा सा शब्द है, बीज मंत्र है। बीज मंत्र इसलिए कहा है इसको कि बरगद के पेड़ का बीज राई के दाने जितना 1 किलोमीटर फैलेगा, उस बीज में दिखता है क्या? तो ये क्या आधा लय में मिला हुआ बड़ी ही की मात्रा और बिंदी, उसको बोलते हैं क्लिंग। कई लोग क्लीम मैं बोलते, क्लीम मैं नहीं, क्लिंग। अंग अंग बोलो, आप अभी बोलो अंग तो यहाँ स्ट्रोक लगेगा, अंग यहाँ स्ट्रोक लगा। तो उसको जपने के लिए हमारे संतों ने उसको जपाया, बताया क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग क्रिएशन क्लिंग, क्लिंग
कृष्ण क्लिंग। एक दो कबीर ने कहा, कबीरा धारा आगम की सतगुरु दिए लिखा है, उल्टता ही पड़ी है सजा। धारा को उल्ट को तो राधा हो गया, उल्टता ही पड़ी है सदा, स्वामी संग लगाए। उसने भी ये कहा कि राधा और कृष्ण का नाम ही जपो। तो अब आप जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। खिचड़ी भी लगेगी। अब ये पर्चे बांट देते हैं आपको छोरे, पर्चा कोई देख ले, आप बात नहीं। आप सबको कह सकते हो कि ये जपो क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग। आप जपो, आप खुद कह दो। आप जब बताओगे तो मुझसे जुड़ जाओगे ना। आप नहीं, फिर मैं बोलूंगा। पर्चा लड़के को दे दो।